जय गुरुदेव मित्रों। हारिए न हिम्मत के अगले भाग में गुरुदेव कहते हैं कि जीवन को यज्ञमय बनाओ। मन को कुविचारों से बचाए रखना और उनमें सद्भावनाओं को हमेशा बरकरार रखना, हमेशा उसको बनाए रखना, यह बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे अंदर सद्भावनाएं न हो, ईर्ष्या द्वेष आदि बना हुआ रहे, तो हम अपने जीवन को कैसे ठीक बना सकते हैं, यज्ञमय कैसे बना सकते हैं। संपूर्ण सच्चरित्रता के साथ ही समय व्यतीत करना चाहिए। और हमारे अंदर अगर चरित्रहीनता है, तब तो फिर जीवन ऐसे ही बेकार हो जाना है। दूसरों की भलाई बन सके उसके लिए प्रयत्नशील हमेशा बने रहना चाहिए। हम तो खुद की भलाई के बारे में बहुत सोचते हैं, लेकिन दूसरों की भलाई हो इस विषय पर भी हमें सोचना ज़रूरी है और उसके लिए प्रयत्नशील भी रहना ज़रूरी है, उसके लिए कार्य भी करते रहना ज़रूरी है। और वो अपनी जो वाणी है, ये वाणी में भी हम लोग को मिठास लाना है, इसको सत्य प्रयोजनों के लिए बोलना है, गलत बातें नहीं बोलनी है, गलत कार्य नहीं करनी है। मनुष्य की वाणी बहुत ही ज़्यादा ऐसी होती है जैसे कि वाणी से निकलता हुआ तीर, जैसे धनुष से तीर निकलता है, उसी तरह से वाणी से भी जो बोलियां निकलती हैं वह भी किसी को तीर की तरह चुभ सकती हैं। हमें अपने वाणी का प्रयोग अच्छे बातों को करने में और सत्य बातों को करने में करनी चाहिए। हमें न्यायपूर्ण जो कमाई हमारी होती है उसी से गुजारा करना चाहिए। अनीतिपूर्वक जो हम कमाते हैं और अगर हम लोग उससे क्या बन पाता है, उसे हम खर्च इस तरह से करते हैं कि अनाप शनाप तरीके से खर्च करने लगते हैं। और उसके साथ ही जो बिना परिश्रम का कमाया हुआ धन है, जो अनाप शनाप तरीके से हम लोग धन कमाते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारे मन में कुविचार आते हैं और हमारे संस्कार में भी कुविचार आने लगते हैं। हमारे संस्कार परिष्कृत नहीं हो पाता है। तो अपना जो कमाई है वो बिल्कुल सही रखनी चाहिए और पूरे मेहनत के साथ कमानी चाहिए। धोखा दे करके या किसी गलत तरीके से कमाया हुआ धन निश्चित रूप से कहीं न कहीं हमें पतन की ओर ही ले जाता है। हम जो भी कार्य को करते रहें, हमें निश्चित रूप से हर समय भगवान का स्मरण करते ही रहना चाहिए। भगवान का स्मरण करते हुए हमें अपने कार्यों को आगे की ओर बढ़ाना चाहिए और भगवान का स्मरण करते हुए हमें कर्तव्य पथ पर निरंतर चलते रहना चाहिए। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में हमें विचलित नहीं होना चाहिए। अगर हम सही पथ पर चलते हैं, कर्तव्य पथ पर चलते हैं, अच्छे पथ पर चलते हैं, तो निश्चित रूप से हमें कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। और इन बाधाओं से अगर हम डर करके और अपने रास्ते को बदल लें, तब तो फिर यही हो गया कि हम लोग अपने आप पे अपनी बातों पर आरूढ़ नहीं रह पाते हैं। तो हमें निश्चित रूप से यह करना चाहिए कि अनुकूल परिस्थिति हो चाहे प्रतिकूल परिस्थिति हो, हमें हर समय धैर्य बना करके आगे चलते रहना चाहिए, अपने कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए। तभी हमारा जीवन यज्ञमय बन सकता है। अगर हम अपने जीवन को यज्ञमय बना सकते हैं तो निश्चित रूप से हम सफल होंगे, आगे की सफलता की ओर बढ़ते चले जाएंगे और हमारे अंदर दूरदर्शिता आ जाएगी, हमारी बुद्धिमत्ता प्रखर हो जाएगी। जब तक हम में अहंकार की भावना रहेगी, तब तक त्याग की भावना का उदय होना कठिन है। इसलिए अहंकार को त्यागना पड़ेगा, तभी हमारे अंदर त्याग आ सकता है। और यज्ञ में क्या होता है, यज्ञ भगवान में हम लोग आहुति डालते हैं, यज्ञ कुंड में आहुति डालते हैं, वो आहुति हजारों गुना बढ़ करके और प्रकृति में फैल जाता है। तो यज्ञ हमें त्याग करना सिखलाता है। हम अगर त्याग करेंगे तभी तो आगे चल करके हमें सारे कुछ मिलेगा भी, हमें सफलता मिलेगी, दूरदर्शिता मिलेगी, बुद्धिमत्ता मिलेगी, सद्बुद्धि मिलेगी। तो इसलिए गुरुजी कहते हैं कि जीवन को हमें यज्ञमय बना करके चलना चाहिए। जय गुरुदेव। गुरुदेव के इन प्रसंगों में आपको हमारा विचार, गुरुदेव का विचार अच्छा लगे तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, कुछ कमेंट भी करें। धन्यवाद।